हे भगवान, आज तक मैंने तुझसे कुछ नहीं मांगा, आज पहली बार मांग रहा हूँ। मुझे मेरा प्यार दे दे। और तू तो जानता है मैं किससे प्यार करता हूँ। मुझे ये पता नहीं चल रहा कि आप मेरा इतना पीछा कर क्यों रहे हो। वो क्या है कि हाँ हाँ, रुक क्यों गए, बोलिए। हाँ, मैं कुछ कहना चाहता था आपसे। हाँ हाँ, मुझे पता है कि तुम कहना क्या चाहते हो, पर मेरी बात सुन लो। मैं इस प्यार व्यार के चक्कर में नहीं पड़ना चाहती। देखो, जैसा आप सोच रहे हो मैं वैसा लड़का नहीं हूँ। मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। मैंने बोल दिया ना कि मैं इस प्यार व्यार के चक्कर में नहीं पड़ती। आपको एक छोटी सी बात समझ में नहीं आ रही, और आगे से मेरा पीछा करने की जरूरत नहीं है, समझे। देखो, पीछा तो मैं तुम्हारा पूरी जिंदगी करूंगा, चाहे तुम मेरे प्यार को स्वीकार करो या ना करो, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। अरे यार, मेरे प्यार के चक्कर में मत पड़ो, वरना तुम जिंदगी भर रोओगे। मैं रोने के लिए तैयार हूँ, हर गम में खोने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे तुम्हारा प्यार चाहिए। ठीक है, मैं तुम्हारे प्यार को स्वीकार कर लूंगी, पर मेरी एक शर्त है। मुझे तुम्हारी हर शर्त मंजूर है। मुझे अपनी शर्त बताओ, अपनी जान देकर भी मैं तुम्हारी शर्त पूरी करूंगा। अगर मैं तुम्हारी जान से भी प्यारी चीज मांग लूं, तो तुम उसे कहाँ से लाके दोगे। तुम मांग कर तो देखो, चाहे मुझे 7 समुंदर पार जाना पड़े, लेकिन हर हाल में ला कर दूंगा। ठीक है, अभी वक्त का इंतजार करो, जब टाइम आएगा तब बता दूं। तेरी हर इच्छा पूरी करूंगा, लेकिन शादी तो तुझसे ही करूंगा। हाँ भाई, अंकित रिकोली। हाँ बोल भाई पिंटू टिकोली। यार, ऐसा कैसे काम चलेगा? ना दारू, ना मीट, ना मच्छी। इस गंडासे को बेचने की सोच रहा था, मगर बेच के कोई लोंडे लारी बुला लेंगे, उधर हम प्रकाश तवा का हमारे सिर पर चढ़ जाएगा। यार तू यूँ तो बात सही कह रहा, पर हम गांव में भी तो नहीं जा सकते ना। ये बात तो सही कह रहा, ऐसा कैसा काम चलेंगे? पर यार शराब पीने का मन कर रहा। अरे सब आपका जुगाड़ होगा, फटाफट खड़ी हो। हाँ, क्या बात है। अरे होता के तू भी अकेली और हम भी अकेले, और मिलकर अकेला बंद करेंगे। अरे भाई, तू सही कह रहा, आप तो जंगल में मंगल करेंगे। ओ, अपने दिमाग में से ना ये हैकड़ी निकाल देना। तुम्हें पता नहीं मैं किसकी बेटी हूँ? चौधरी सोमिंदर सिंह की बेटी हूँ, सोमिंदर सिंह की। ऐसे चौधरी हम दिन में कुछ 10 देखे हैं, आई बात समझ में। ऐसी मछली हमने आज तक बिना खाए छोड़ी है, और जो तो मेरे यार समंदर है। तेरी इतनी हिम्मत। ओए बस। डिकोली, एक बात समझ में नहीं आई, ये मच्छर तो ससुरे रात को घूम है, यूं कहाँ घूम रहा आज दिन में ही? चल तो फिर आज ही ऑल आउट लगा देते हैं इसको। तेरी ऑल आउट तो मैं लगवाऊंगा। चुपचाप चला जाए इससे, ना हाथ पैर उखाड़ कर फेंक दूंगा। है इसकी इतनी हिम्मत, ये हमारे हाथ में फाड़ देगा। लगाइए रहा हाथ। तेरी ऑल आउट तो किसी दिन मैं बुझाऊंगा। भाग निकल। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर बदले में कोई इनाम चाहिए ना, तो बता देना। मैं आज कसम खाता हूँ, इस जीवन की दुल्हनिया तो तू ही बनेगी। मुझे तो घाटा हो जाएगा। नहीं, ये रात को मैं भैया को ही बांधूंगी। भैया, कहाँ है तू? अब लो ना कर ले तेरा भैया। नहीं माँ, अब लो ना आया। आ जान दे तुझे सुसरे को, उसकी होगी पिटाई, तो ना मानने हो। आ गया बता, ईसा नु बिना बता जरा की का तो आ रहा है। आज ईसा मैं पिटते भी ना मानू ना।
नहीं पापा, पहले मुझे राखी बांधने दो, वरना मेरे पैसे मारे जाएंगे। 1 घंटा होगा तेरा इंतजार करते करते, कहाँ थी अब तक? ले राखी बांध अब। वाह भ्राता जी हो तो तेरे जैसा उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। पिताजी कहते क्यों नहीं इससे, राखी बांध देगी। 1 घंटा होगा बैठे बैठे। पूरा तो जा बैठ। पिताजी मन ने मारने को न कही है, मन ने तो यूं कही है जल्दी कह तो राखी बांध देगी। अरे मैंने मारा कहा तेरे। चल रही बहना, जल्दी बांध दे राखी, वरना एक और पड़ जाएगा मेरे गाल पे। अरे बांध दे लाली, क्यों पिटवा ऐसा खमका तू? ठीक है मम्मी, अगर तुम बोल रही हो ना मैं राखी बांध देती हूँ, वरना मेरा मन तो ऐसा कर रहा है कि पिताजी से 1-2 चांटे और लगवा दूं। ला हाथ दे इधर को। देख ले माँ कितनी ऊंची आवाज में बोल रही है अब भी। हाथ दे दे। अरे जितने पैसे चाहिए ले लिए, राखी तो बांध दे पहले। बांध तो दी। कहाँ के पैसे दूं? 2 रुपए की तो राखी है। ओए कोई 10 रुपए की राखी है ये, 10 रुपए के लड्डू पे 2 रुपए की रंगोली और 100 रुपए लगाए मैंने पूरे किराए में। ला 500 रुपए दे। अच्छा मुझे ही लूट रही है। मेरे पे ना 1 रुपया भी। 500 रुपए दे दे। मेरे पे ना चल। नजर लड्डू भी खा गया। माँ, मम्मी। लेके तो किसी का देखते नहीं, बड़े भैया रईस 400 करोड़ रुपया तो मेरा इन पर उधार हो रहा, और पता ना मोल तो है कितना साला, मुझे खुद नहीं पता यार। पहले इसे खाली कर दो। सुबह सुबह तू यहाँ के बैठ गया, 10 रुपए तेरी जेब में ना आए, पौवा पीने के लिए तेरे पैसे कहाँ से आ जा? तुझे ना पता, गम में बेरा गम में 400 करोड़ रुपया तो इन गांव वालों पे हो रहा, ब्याज ब्याज का। ओ भूखे नंगे, तेरे पे ना 10 रुपए भी इस शराब को मत पी कर, वरना तेरे लीवर किडनी सब खराब हो जाएंगे। फिर ये फिर पेट पकड़ के। चल चल निकल, 180 रुपए का तो आप पहुँच लेगा आया, और तुझे पता है इन गांव वालों पे 400 करोड़ रुपए मेरे ब्याज के चल रहे। आज तू मेरी बात सुन ले, अगर तूने ये शराब ना छोड़ी ना तो तू सड़ सड़ के मरेगा। आगे तेरी समझ में? बताओ जी, अनपढ़ छोरी मुझे समझा रही है कि कलवा को हाँ मुँह नहीं पता, 400 करोड़ रुपए तो इस गांव वालों पे पड़ा मेरा। वो तारी बात यो भी खत्म हो गया, बोल लेना पड़ेगा बा हमें तो। अच्छे बा हम तो चले देखो। अरे आप चिंता मत कीजिए, एक सुंदर सी महिला जल्दी आपको सप्लाई हो जाएगी। ओके। मुझे एक बात तो बताओ, मेरी ये समझ में नहीं आई, तुमने लड़की वालों से लेन देन की बात करी? छोटे, बुद्धि जिसके पास बुद्धि है ना वही कामयाब है। बड़े भैया मैं समझ नहीं पा रहा हूँ आप कहना क्या चाहते हो। छोटे, अगर मैं उनसे उस समय दहेज की बात करता ना तो वो ये सोचते कि हम दहेज के लोभी है। वाह बड़े भैया वाह, क्या सोच है तुम्हारी, बुद्धि हो तो आप जैसी। मैंने तेरी शादी की पूरी तैयारी कर दी है और वहां से 65 लाख रुपए आएंगे, और तू ये शादी ना किसी मंदिर में करना। ये बैंड बाजा इधर उधर के खर्चे ना बकवास। ये तुम बिल्कुल सही कह रहे, बैंड बाजा डीजे सब बेकार है, बेकार ही खर्चा करना, बाद में देखनी तो है। अरे क्या बातचीत चल रही है दोनों भाइयों में? कुछ नहीं हिमलता, आने वाली बहू के बेचने की बात चली है। मैंने उसका सौदा पूरे 65 लाख में कर दिया है। 65 लाख में? कम से कम 1 करोड़ में तो होना ही चाहिए था। जब राहुल की बहन सेठ अमरपाल के सामने खड़ी होगी तो उसके रेट खुद ब खुद बढ़ जाएंगे, क्योंकि वो सुंदर इतनी है। ये बात तो भाभी आप बहुत अच्छी कह रही हो, वो सुंदर ही बहुत है।
चल अब एक काम कर ले, गांव वाले से ब्याज का पैसा उगा के ला ले। चलो। एक करोड़, वाह मजा आ जाएगा। मैं तो चलते चलते थक हो गई। जब तेरा जी करे ना तो जब आ जाइए, मैं तो बैठ जाऊं। रोक क्यों देता ना? चढ़ा देता ना मेरे ऊपर। तुझे इतना बड़ा रास्ता तो दिख ही नहीं रहा, आंखों के अंधे। इसका मतलब तूने टक्कर मुझे जान पूछ के मारी है। ना जी, मैं जानबूझ कर टक्कर क्यों मारूंगा? और अगर मैं टक्कर मारूंगा तो सीधी ही मारूंगा। अकड़ के क्यों दिखा रहा है? चल नू बता, कहाँ जा रहा है तू? कहाँ जाता? पिज्जा बर्गर खाने जा रहा हूँ। चल है तू भी? चल यूँ बता, तू कहाँ से आ रही है? कहाँ से आती? खेत में पानी चला के आ रही हूँ। क्या सोच रहा है तू? मैं पापा से बात करके बहुत जल्दी तुझे अपने घर ले जाऊंगा। तू ना बस हर बार ऐसे कहता रहता है, और देख लेना किसी दिन कुछ हो गया ना। सुमन, तू चिंता मत कर, मैं आज ही पापा से बात करता हूँ और 2-4 दिन में तुझे बिहार के ले जाऊंगा। क्या बात है, ऊपर वाला जब देता है छप्पड़ फाड़ के ही देता है। ओए, हाथ नीचे कर। ओए ज्यादा मत बोल, एक रैप्टे में सारी सेटिंग निकाल दूंगा। सुमन, डर क्यों रही है? मैं हूं ना तेरे साथ, बहुत देखे हैं इसके जैसे। तैने देखे तो बहुत होंगे, पर तैने मेरे जैसे ना देखे होंगे। देख, मैं नहीं चाहता झगड़ा करना, चुपचाप यहाँ से निकल ले, इसी में तेरा फायदा है। नहीं राहुल, तू क्यों चिंता कर रही है? ऐसा ना मारे तू। चल बैठ। राहुल, अब तो तूने देख लिया ना अपनी आंखों से। मैं इसीलिए तुझसे बार बार कहती हूँ कि अपने घर मुझे अपनी दुल्हन बना के ले जा। अब ये तेरी तरफ देख भी नहीं पाएगा। आ चल बैठ। आज पूरे 10 साल हो गए, कोई भी ब्याह के लिए नहीं आया लड़की वाला। पता नहीं यार, मुझमें कुछ कमी है क्या? ये कमी है, ब्याह होने के बाद ये भी खत्म कर दूंगा। और एक ये गांव वाले, ये भी तो नहीं सोचते मेरे ब्याह के बारे में। मुझे कुछ करना पड़ेगा। आइडिया, अब यहाँ से जो भी लड़की आएगी ब्याह उससे ही करूंगा। हिरनी, हिरनी? हिरनी किसे बोल रहा है?
अरे ये तो मैं तुझे बाद में बताऊँ माँ, पहले ये बता यहाँ करेगी मुझसे? भैया और तेरे से तेरा दिमाग खराब है, दिन में ही तारे देख रहा है क्या? क्या मुझ में क्या कमी है? ऊपर से लेके नीचे तक फिट हूँ फिट। हाँ कमी तो तेरे में कुछ भी नहीं है। चल एक पैक लगवा। एक तो 2 पी ले। ये तो मैं पूरी की पीऊंगी। थोड़ी तो छोड़ दे हैं? अब बता मरे हुए मुर्दे, क्या कह रहा था तू? शादी करेगा मुझसे? देख बिल्कुल भी झूठ ना बोल रहा है। तूने ना किसी मुल्ला मौलवी से, किसी पुजारी से उसके अंदर कुछ पढ़वा रखा था और तूने मुझे पिला दिया। उस दिन से तू मेरे सपनों में आ रहा है। सही बता, सपना हो तेरे? मैं तो हुई इतना मलूक, तेरे क्या मार किसी सपने में? गधे से निकल के कितना बन के दिखा रहा अपना मैं। तेरी तंदरी तारीफ करती तू बैंगन के पेड़ पे चढ़ गया। तुम ये सब में खुश रहेगी, एक बार शादी कर ले चल कसम से। चल ठीक है, तो ये शादी तो मैं कर लूंगी, तो मुझे एक बार वो वाली दारू तो पिला दे। तन्ने भली बात तेरी, अब गया अब आया। ओ मेंटल आदमी, अगर इस घर के अंदर दारू आई ना तो ध्यान रखियो शादी ना करूं मैं तुझसे। क्यों? मतलब दारू नहीं पीनी? हाँ हाँ नहीं पीनी। अगर तूने दारू पीना तो शादी के बाद भी तो छोड़ के भाग जाऊंगी। ठीक है, आज से दारू की माँ की। बस बस तू समझ जाएगा ना। चल अब जल्दी से मंदिर में चल, शादी कर लेंगे। फिर तुझे पता ही है। चल बेवड़े। मैं तो तेरे से पहले तैयार है खड़ा हूँ, चल। ओ बेवड़े, तुझे संस्कार किसने दे दिए? ये संस्कार मेरी माँ ने दिए हैं, तुम्हें पता है मेरे पिता ने भी ऐसे किया था अपनी मेरी माँ के साथ। ओ बेवड़े, तू तो है ही अकलमंद, तेरी माँ भी अकलमंद और तो और तेरा बाप भी अकलमंद। अरे अकलमंद तो हमारा पूरा परिवार है। अब एक काम करो, माते अपने इस बदबूदार हाथों से। क्या? अरे नहीं नहीं, बदबू वाले नहीं, कोमल हाथों से ये काम पूरा कर दो। माता जी, अब मैं क्या बोल सकता हूँ? अब तो तुम बोलोगी। अरे तू शादी की बात कर रहा था ना, अगर कोई लड़का हो मजबूत सा लंबा ठाड़ा सा तो बता, मुझे शादी करनी है। शादी? अच्छा माता जी, मेरे बारे में क्या ख्याल है आपका? हाँ लग तो रहा मजबूत सा। चल मैं तेरे से ही ब्याह करूंगी। चलो फिर। आज मेरा 10 साल का सपना पूरा होगा। हाँ पहले मेरी एक शर्त है। सर? हाँ बोलो। जो भी लड़का मेरे हाथ से 25 थप्पड़ खाएगा ना, मैं शादी उससे करूंगी। बस 25 थप्पड़? तो ठीक है माते, मैं तैयार हूँ, मारिए। बाय बाय। हम तो बिना शादी के सही है। तू ऐसे ही बैठी, कुछ तैयारी हुई नहीं हुई? तैयारी में करना ही क्या है, 2 कप चाय, थोड़ी सी नमकीन और थोड़ी सी बिस्किट, हो गया नाश्ता पानी। भाई वाह, तू मुझे कितना समझाए और मेरी बात तू कितना समझाए। पत्नी हो तो तेरे जैसी हो, अगर नहीं चलता रहा ना तो एक दिन जमीन पनी चांद भाई बोलो कटवा माँ। बड़े भैया, हाँ छोटे बोल। वो लड़की वालों ने आने में देर कर दी। अभी हमें सहीपन का दिखाना, और जब रिश्ता पक्का हो जाएगा ना, बस फिर तो मौज जाई मौज जा। और हाँ भैया, उस
उसके बाद 1 करोड़ हमारी जेब में। हाँ उस 1 करोड़ रुपए में से 20 लाख का तो मैं अपने सोने का हार बनवाऊंगी। बिल्कुल। अरे नमस्कार मौसा जी। और सब ठीक ठाक? आप लोग बैठ के बात करो, मैं चाय पानी का इंतजाम कर लूं। ना ना बेटा, तू परेशान ना हो, पी लेगा चाय पानी। अरे मौसा जी, इसमें परेशान होने वाली कौन सी बात है? कौन सा बाहर जाना, सब कुछ घर पे ही है। बेटा मुझे कुछ अपने भाई के बारे में बताओ। जी ये मेरा भाई गौतम है, 135 बीघे इसके जमीन आवे, बी फार्मेसी में कर रखा और मेडिसिन कंपनी में नौकरी कर रहा। 1.5-2 लाख रुपए तो इसकी तनख्वाह है, और बाकी और जानकारी चाह रही ये रात के सामने आप इससे खुद पूछ लो। बस जानकारी क्या चाहती, जो बताना था तुमने तो बता ही दिया सब कुछ। बेटा रिश्ता मान के चलिए 1 रुपए का, बाद में हमारे पास जो बढ़ेगा वो दे देंगे। मौसा जी किसी के लिए देते किसी का काम ना चलता, काम तो अपनी कमाई से ही चलेगा। हमें तो बस आपकी लड़की चाहिए। ठीक है बेटा, रिश्ता हमें मंजूर है। पंडित जी का मुहूर्त निकलवा कर हम आप लोगों को बता देंगे। मौसा जी बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई हो। बधाई बधाई जी। जी चलो बेटा जी। तो कुछ चाय पानी तो पी लेते हैं। बस चाय पानी फेरी पिएगा, चल का भी आगे तैयारी करो ना तुम। जी बिल्कुल। और भूल मत जाइयो, मुझे 20 लाख का चाहिए ही चाहिए। अरे बेरन, इसका ब्याह तो हो जान दे, इसका ब्याह हो जाएगा, इसकी बहू आ जाएगी और उसे बेच के जी तो तुझे पीछे दूंगा, जी करोड़ आ जाएंगे। भैया 2-3 लाख रुपए मुझे दे दियो। तू क्या करेगा 2-3 लाख का भाई? वो मुझे बुलेट लानी है। बुलेट? अरे कहते तो एक दिलवा के लाऊं, तू बुलेट की बात करा तो वो सुनने की मुर्गी है जो मुझे अंडा दे रही। इन बातों को छोड़ दो, खाना तैयार है, खाना खा लो। तू लिया गाल का ही खाओ। ठीक। वाह बहन हो तो ऐसी। ओए तूने मेरा नाश्ता कैसे खाया? ओए मैं बिस्कुट कैसे खाया? बस एक खा लेंगे। नहीं बिल्कुल भी ना खा लूं। बस एक खा लेंगे। पापा ठीक है ना, नो फर ले। हाँ तो मेरे सामान मत छेड़ा, ठीक है ना? ये थोड़ी सी नमकीन तो खा लेंगे। ओए अपने पैसों की लाई मैं। चल तू 2 रुपए ले लिए। 2 रुपए में क्या हो रहा? तुझे पता मैंने 10 रुपए बहुत मुश्किल से मांगे माँ से, और तू लपड़ लपड़ खा रहा। देखे तो मेरी बहन ना, भाई बहन में कभी झगड़े हुए करे, खा लेंगे थोड़ी सी। ना खान दो बिल्कुल भी, पैसे देता नहीं तू मेरे। चल बहुत देर हो लिए, चल। मेरे रक्षाबंधन के पैसे भी ना दिए तुमने, मेरे लड्डू भी खा गया था। मुझे ना पता, यहीं पे रख दे सारा। पापा से कह दूंगी मैं। जा बुला ले। क्या पापा? ओ पापा देख बालों तरफ खतर है आपका। जला तीन आए बुला के, जैसा सुनने का जा बुला के लिया, चल अभी लेगा दीजिए। बहन लगी तो नहीं? मेरा पैर मुड़ गया, लग रहा मुंह जाके बहुत दुख रहा है। क्यों गला ली? अरे तुम्हारा इसका दादी तुम इसके क्यों मार रहे हो? मैं तो खुद ही गिरी हूँ। तब मैं भी कुछ हिला ना, जब देखा जब बजा दे। चले लल्ली खड़ी हो। चल बेटा तू भी खड़ा हो जा, जग कुछ है। मिट्टी लगी तो ना? नहीं पापा मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बस सुन लिया, आज तो ही मारने लग जाओ। कोई बात नहीं बेटा, बाप हूँ मैं तेरा, मार दिया तो क्या हो गया? बस सुन ली, बाप है तो आते पटापट पिटन लग जा। अगले जन्म में मैं बाप बनूंगा, फिर देखूंगा। बस रहने दे, तू बनेगा बाप।
बस पिटवा दिया, पड़ गई तेरा शांति, एक धुआं खींच के। अच्छा, अब भी दिमाग में दादागिरी है। बुलाऊं पापा को? पा बहन ना मेरी, मैं हाथ जोड़ूं, पापा को मत बुला। पकड़ है। अरे मेरा प्यारा भैया। 200 का और चूना लग कर। मुझे पता है तू मेरे दिल की धड़कन है। तू इतना लेट क्यों हो गया आने में? तुझे पता है ना मैं कब से बैठी हूँ यहाँ। अरे यार तुझे पता है, रास्ते में कोई मिल भी जाता है, यार दोस्त भी मिल जाते हैं, उनसे बात करनी भी होती है, और इतनी लेट थोड़ी हुआ हूँ मैं। तुझे मेरी चिंता कोई है? तुझे तो बस अपने दोस्तों की चिंता है। अरे जानू, तेरी चिंता तो मुझे अपनी जान से ज्यादा है। तभी तो मैं तुझसे कहती कहती बावली होगी कि मुझे अपने घर ले चल, अपने घर ले चल। तूने करी पापा से बात? यार तू गुस्से में मत बोल, जब भी तू गुस्से में बोलती है ना मैं डर जाता हूँ। ठीक है, नहीं कर रही गुस्सा, अब हंस के बात कर रही हूँ। अब बता, करी तूने पापा से बात? अरे यार मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही पापा से बात करने की, तू आके कर लेना बात। अच्छा, मैं लड़की होके तो बात कर लूं, तू लड़का होके पापा से बात नहीं कर सकता? बुद्धू, ये काम लड़कों के होते हैं, ना कि लड़की के। अच्छा बाबा ठीक है, मैं आज कल में ही अपने पापा से बात कर लूंगा। कल परसों, कल परसों, कल परसों? कब होगी तेरी कल परसों पूरी? चल अब ये कल परसों खत्म, अब तो मुस्कुरा कर दिखा दे। अच्छा चल ठीक है, मुझे भूख लगी है, कुछ खिला के ला। चल। चल अच्छा ये तो बता दे कितने पिज्जा खाएगी? तुझे पता है ना, जब तू मेरे साथ होता है तो बस मैं आधा पिज्जा खाती हूँ और बाकी पूरा टाइम तुझे ही देखती रहती हूँ। आओ, आपका स्वागत है। बेटा आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? नहीं मौसी जी, कोई तकलीफ नहीं। मूसा जी जल्दी सी फेरे डलवा दो, मौसम बहुत खराब हो रहा। हाँ पिताजी, जीजा जी ठीक कह रहे हैं, मौसम खराब हो रहा है। हाँ बेटा, तेरी बात ठीक है। आओ जी आओ। दुखी ना हो जी, वहाँ भी अपना ही रहो। कल परसों को वाला मिलेंगे। मेरे बच्चे का
हाँ अमृता भाभी रामपाल के दामाद आया ना हाँ तो जी बड़ा अच्छा। भगवान ऐसा दामाद सबको दे, बहुत अच्छा आया। आऊँ मैं रामपाल से मिलके एक बार। आने दे राहुल को, आ जाती बताती हूँ। तू क्यों आया यहाँ? इतनी गर्म क्यों हो रही है? पहले मेरी बात तो सुन। नहीं नहीं, पहले मुझे बता कि तू आया क्यों है यहाँ। तू यूं तो बता, इतनी गुस्से में है क्यों? गुस्सा ना करूँ तो क्या करूँ? दीदी की शादी में तूने मुझे क्यों नहीं बुलाया? इसलिए कि मैं गरीब हूँ? 2 रुपए का कन्यादान तो मैं भी कर सकती थी। तेरी बात बिल्कुल जायज है सुमन, लेकिन तुझे ना बुलाना मेरी मजबूरी थी। अगर रिश्तेदार पूछते कि ये कौन है, फिर मैं क्या बताता? बता देता कि मेरे दिल की धड़कन है, मेरी जान है। ये वक्त भी आ गया है सुमन, मैं तुझे लेने ही तो आया हूँ। पिताजी ने कहा है हमारी बेटी को लेकर आ। सच? पिताजी ने ऐसे बोला है? चल अब फटाफट, देर मत कर। नहीं नहीं, आज नहीं जाऊंगी, क्योंकि आज मैंने काला सूट पहना है और काला सूट में ऐसी शुभ जगह जाना अच्छी बात नहीं होती। मैं कल चलूंगी। हाँ ये बात भी ठीक है, शुभ कार्य में काला रंग ठीक नहीं होता। अरे तू होगी है पागल, क्या काला क्या पीला, सब कुछ भगवान का ही तो दिया हुआ है। चल घर। बुद्धू, तुझे नहीं पता। अच्छा मुझे नहीं पता, तुझे सब कुछ पता है। अजी तुम क्या सोच रहे हैं? राहुल की माँ, राहुल भी जवान हो गया, मैं उसकी शादी के लिए सोच रहा। जी तुम बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं। राहुल पापा, वो मैंने तुम्हें बताई तो थी, वो ये। अच्छा बेटा, मैं समझ गया। बेटी नाम क्या है तेरा? तेरे पापा क्या कर रहे बेटा? पापा वो ये अनाथ है। वाह बेटे, मैं तेरे तो बहुत खुश हुआ, तन्ने किसी अनाथ को सहारा दिया। कोई बात नहीं बेटा, आज से तुम्हारे माँ बाप हम हैं। बेटा तू चिंता मत कर, हमें तेरी पसंद स्वीकार है। ठीक है पिताजी, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं चलूं। ना बेटी ना, अब तू इस घर से कहीं नहीं जाएगी। मैं तेरी कल शादी मंदिर में अपने बेटे से करवा दूंगी। ठीक है बेटा, इस घर की होने वाली बहू को इज्जत तक घर छोड़ के आ। कल परसों में हम तेरा मंदिर में यहाँ करवा देंगे। खुश रहो। अजी हमारी राहुल की कितनी अच्छी पसंद है, सुंदर के साथ साथ संस्कारी भी है। तुझे सुंदर सुंदर की दिख रही, मुझे तो साक्षात लक्ष्मी लग रही थी। हमारे घर में लक्ष्मी आ गई। अब तू बात को छोड़, जाकर मेरे लिए खाना लेकर आ। जा। मेरे बस की ना लाना, मेरे साथ चलो, खुद भी खाइए और मुझे भी खिलाइयो। चलो। जी सेठ अमरपाल जी, आज आपका काम हो जाएगा, लेकिन इस बार सौदा 65 लाख में नहीं होगा, क्योंकि राहुल की बहन बहुत सुंदर है। इस बार करोड़ों में होगा सौदा, करोड़ों में बेचूंगा उसको, ठीक है? लगता है इस बारिश के साथ साथ ना मेरे घर पर पैसों की भी बारिश होगी। स्वाति, क्या बात होगी बेटा? क्यों हाँफ रही है ऐसे? मुझे बता। भाभी, मैंने जेठ जी को वो फोन पे किसी बात करोगे, मुझे भेजने की। स्वाति क्या हुआ तुझे? भाभी स्वाति क्या हुआ? पता नहीं इसने क्या सुन लिया। वो जेठ जी किसी बात कर रहे थे मुझे भेजने की। क्या? अरे वो मेरे बड़े भैया हैं, ऐसा नहीं कर सकते हो। मैं भी बात करता हूँ जाके। मैंने कुछ गलत सुना होगा। वो
कुछ और बात कर रहे होंगे। तू परेशान हो तो मैं जाके बात करती हूँ, ठीक है? हे भगवान, नहीं कर सकता। अब आएगा मजा। 1 करोड़ नहीं 80 लाख तो मिल ही जाएंगे। ये भैया उस मार्जिन को पता चल गया क्या? कि तुमने उसको छोटा मोटा से कर दिया। अब जल्दी से करके स्वाति को सीट में उतार के हवाले में दो और पैसे ले लो। कोई बात नहीं, कुछ ही टाइम की तो बात है। एक कमरे में बंद कर गए और बाहर से ताला लगा दो, बाकी सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। मैं सब कुछ दे दूंगा। ठीक है, अब तो जल्दी से कमरे में बंद करवा दो और तुम भाग जाओ। चलो। अरे सुनो, तुम ना अंदर जाके ना उसको उसी कमरे में बंद कर दो। इतने में अमरपाल से बात करता हूँ। ठीक है भैया। हेलो सेठ जी, मैं 1 घंटे में आपके पास माल लेके आ रहा हूँ। 1 करोड़ रुपए तैयार रखना। ठीक है। हाँ, लड़की जैसी बताई थी ऐसी ही मिलेगी। बिल्कुल। भैया भैया कर दिया आप उसको बंद? वो तो अंदर है ही नहीं। क्या? कहाँ गई? अब 1 करोड़ का क्या होगा? भैया भाभी तुम्हें 1 करोड़ की पड़ी है। अगर वो थाने में पहुंच गई ना तो हम तीनों चक्की पीसेंगे जेल में। अरे पुलिस की बात को छोड़ो, अब फिलहाल उसको ढूंढो। मैं सेठ जी को क्या मुंह दिखाऊंगा? अरे तुम्हें सेठ की पड़ी है, इसे चक्की पीसने की पड़ी है। मुझे तो मेरे हार की चिंता हो रही है। 20 लाख का हार भी गया। एक मारूंगा खींच के। यहाँ करोड़ों का नुकसान हो रहा, तज अपने हार की पड़ी। चल भीतर वाले कमरे में ढूंढ उसे। भैया मेरी बुलेट का ध्यान रखना। तेरी बुलेट तजा बुलेट की पड़ी। चुप चुपा लो, वाले कमरे में ढूंढ दे। मौसा गेम में ढूंढो। क्या हुआ बेटी, रो क्यों रही है? बताएगी तो। चुप हो। अरे ऐसे रुकती रहेगी तो हमें कैसे पता लगेगा तेरी साथ क्या हुआ? बता तो सही क्या बात है। बोल तो लल्ली बोल, क्या हुआ? क्यों रो रही है? चुप हो जा। पापा अब मैं वहां नहीं जाऊंगी, मैं बिल्कुल भी नहीं जाऊंगी। चल तू मत जाइए, चुप हो पहले और बात बता क्या हुई है। इतने तू बताने की हमें पता कैसे चलेगा? बता। पापा जिन्हें तुम बहुत भले इंसान मानते हो ना, वो 1 नंबर के कुत्ते हैं। मैंने खुद सुना है, उन्होंने किसी आदमी को मेरा सौदा करा, वो भी 1 करोड़ में। ये क्या कह रही है तू? हाँ भैया मैं सच कह रही हूँ। भैया भैया तुम वहां मत जाओ, वो बहुत खतरनाक लोग हैं। बहन हम गरीब जरूर हैं लेकिन कमजोर नहीं। उनकी इतनी हिम्मत कि मेरी बहन का सौदा। बेटी अब देखना हम उनकी क्या हालत करते हैं। हाँ बेटी, तेरे पापा ठीक कह रहे हैं, ऐसे को ऐसे हाल होना चाहिए।
क्या? ये कमरे में नहीं है वो। झिल कहाँ गई? अंदर देख ली मैंने, अंदर भी नहीं है। ये कहाँ गई वो? ये घर खा गया, जमीन के अंदर घुस गई वो। मुझे वो चाहिए। तुम्हें उसकी कीमत का नहीं पता। तुम यहाँ, तुम्हारी बहन ने ना हमें बहुत बड़ा धोखा दिया। वो भाग गई घर से। और भैया हमने तो तुम्हारी बहन को बिल्कुल बेटी बना के रखा। पापा जी, भाभी बिल्कुल सही कह रही है। हमने किसी चीज की दिक्कत ना दी उसे, पर पता नहीं क्यों भाग गई वो। मेरी बहन क्यों भागी तुझे नहीं पता? मैं बताता हूँ। तूने उसका सौदा किया कुत्ते। मेरी बेटी मेरे घर पे है, उसने तुम्हारे काले कारनामों का चिट्ठा खोल खोल कर रख दिया हमारे सामने। रो रो के मुझे बता दिया। नहीं नहीं, ये तुम हम पे गलत इल्जाम लगा रहे हो। गलत इल्जाम? बेटी का सौदा करने से पहले तूने एक बार भी नहीं सोचा तुम्हारी भी तो कोई बहन बेटी होगी। मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तू माफी मांगने के लायक है?